कंसंट्रेशन को डायरेक्ट माइनस कर दिया और 1.04 ऑप्शन सी आंसर निकाल लाए। भाई आपने एक ही कैलकुलेशन में 2 सबसे बड़ी सिली मिस्टेक्स कर दी हैं। देखो एआईपीएमटी का ये क्लासिक पीएच ट्रैप। अच्छा इस ट्रैप को ना हम डील तो करेंगे ही। एक बार क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ। व्हाट इज द pH of the resulting solution when equal volumes of 0.1 m NaOH and 0.01 m HCl are mixed? अब मैं इसको थोड़ा सा वेरी शॉर्ट तरीके से बनाता हूँ। देखो अब मैं थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्म में बनाऊंगा। अब ये जो पहला ऑप्शन है हमारे पास उसमें दिया हुआ है 2, बी ऑप्शन में दिया हुआ है 7, सी में दिया हुआ है 1.04 और डी में दिया है हमारे पास 12.6। अब बड़े नॉर्मल ढंग से सोचो आप, जो पीएच की वैल्यू होती है वो लेस देन 7 हो तो एसिडिक होती है। यानी ये एसिडिक है, ये एसिडिक है और ये है न्यूट्रल और ये है बेसिक। अगर आप बड़े ध्यान से देखो ना तो आपको ये दिखेगा कि NaOH का कंसंट्रेशन है 0.1 m और HCl का कंसंट्रेशन है 0.01। मैं बहुत ज्यादा कैलकुलेशन पर अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं अभी इस मेथड के बाद जाऊंगा। लेकिन आपको ये बात अब समझ में आ रही होगी कि इन दोनों के रिएक्शन से जो फाइनल हमारा सॉल्यूशन बनेगा उसका नेचर होगा बेसिक। और बेसिक वाला ऑप्शन ना सिर्फ और सिर्फ डी है। ए एसिडिक है, सी एसिडिक है, बी न्यूट्रल है। तो फाइनल आंसर जो है ना वो तो डी आ गया। अब मैं कैलकुलेशन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब देखो ऑप्शंस के हिसाब से तो मैं देख लिया, लेकिन यही क्वेश्चन अगर ऑप्शंस ऐसा नहीं होता तो कैसे आप सॉल्व करते? क्योंकि हर बार तो ऑप्शन ऐसा आएगा नहीं, तो आप कंसेप्ट से आगे बढ़ते। देखो यहाँ क्या हो रहा है ना कि हमने लिया है HCl और हमने लिया है NaOH, ठीक है। तो HCl का इन्होंने लिया है 0.01 m और इसका लिया है 0.1 m। अब मैं वॉल्यूम का दोनों सेम से मान लेता हूँ Vp और ये रिएक्शन हो जाए आगे, बने NaCl प्लस H2। आगे बढ़े अगर तो अगर नंबर ऑफ मोल्स निकाले, नंबर ऑफ मोल्स निकाले, सो नंबर ऑफ मोल्स जो है ना वो नंबर ऑफ मोल्स कैसे आता है आपको पता होगा। सो नंबर ऑफ मोल्स आता है मोलरिटी इनटू वॉल्यूम सी, है ना। तो आपको ये बात समझ में आएगी कि नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे 0.01 V है और इसके नंबर ऑफ मोल्स है 0.01 V। क्योंकि इसका नंबर ऑफ मोल्स लीस्ट है तो यही हमारा लिमिटिंग रिजल्ट है। तो अब ये हो जाएगा 0.01 V माइनस 0.01 V और ये हो जाएगा 0.1 माइनस 0.01 V, ठीक है ना। तो यानी NaOH के नंबर ऑफ मोल्स कितने बचे, है ना। तो वो हम निकाल लेते हैं। जब हम निकालें तो वो आ जाएगा हमारा दैट इज 0.09 V। अब समझिए कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अगर हम निकालें तो number of moles of NaOH that will be 0.09 V and देखिए इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों ही वॉल्यूम है ना, तो यहाँ हो जाएगा 2V, है ना, V प्लस V। और अब ये आ गया हमारा 0.045 M एंड नाउ हम यहाँ से POH निकालेंगे एंड दैट POH विल बी माइनस log ऑफ 0.045 and this is equals to 1.35। नाउ pH यहीं से निकलेगा एंड pH क्या हो जाएगा 14 माइनस POH और वो होगा 14 माइनस 1.35 एंड ये हो जाएगा 12.61। तो हमारा मैंने आपको ऑलरेडी आंसर 3 बता दिया है, फाइनल आंसर 3 है ना।